नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल हिंदी उत्तम विचार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में भी हम आपके सामने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए थे। वो प्रश्न आपको कैसे लगे, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें। और आज जो 50 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ करके कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। तो आज का प्रथम क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विष्टि क्या है? जिला है, प्रांत है, बेगारी है, वैवाहिक अनुष्ठान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेगारी। बेगारी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, युक्तक, राजुक, ब है प्रादेशिक राजुक युक्तक, स है राजुक युक्तक प्रादेशिक, और द है युक्तक प्रादेशिक राजुक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब, प्रादेशिक राजुक और युक्तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ब, प्रादेशिक राजुक और युक्तक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है? तीसरे शिलालेख में, चतुर्थ शिलालेख में, पांचवें शिलालेख में, छठे शिलालेख में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है द, छठे शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है कलिंग का पृथक शिलालेख, पांचवा वृहत शिलालेख, गिरनार शिलालेख और मानसेरा शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख जिसमें ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, और इस प्रश्न में और क्या लिखा हुआ है? तो इस प्रश्न में और लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है समस्त प्रजा मेरी संतान है। समस्त प्रजा मेरी संतान है। और इसमें लिखा हुआ है समस्त मनुष्य मेरी संतान है। ये दो बातें लिखी हुई है, समस्त प्रजा मेरी संतान है और समस्त मनुष्य मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इस प्रश्न का ऊपर हम जवाब दे चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का नाम है स्वर्णगिरी, तोसली, तक्षशिला, उज्जैन। तो प्रश्न का सही जवाब है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख, 7वां वृहत शिलालेख, महावंश और दिव्यावदान। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए 13वां वृहत शिलालेख में ये बातें लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और कुणाल। तो प्रश्न का सही जवाब है बिंदुसार। ये जो प्रश्न है वो हमारे भारत के इतिहास जो प्लेलिस्ट है उसमें इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से संपूर्ण वीडियो का बारी बारी अध्ययन कीजिए।
जिससे आपको सभी प्रश्नों का पूरी डिटेल के साथ उत्तर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? प्लिनी, मेगास्थनीज, कौटिल्य और प्लूटार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के नाम से वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर ये जो पॉइंट है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये लिखा हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? वाराणसी के समीप सारनाथ से, मिर्जापुर के समीप चुनार से, लोरिया नंदनगढ़ से, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। प्रश्न का सही जवाब होगा मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप चुनार। तो जो मिर्जापुर है वो कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पर? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। और ये जो पत्थर है वो 40 से 50 फुट के होते थे। इनको तराश करके इनके ऊपर लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहाँ पर पाया गया है? नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान और चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सी जगह है? कांधार में। और जो शिलालेख मिला है, जो अभिलेख मिला है वो कौन सा है? सार-ए-कोना। जिसके बारे में बताया गया है द्विभाषीय लेख है। द्विभाषीय लेख है। और जो दो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है ग्रीक और एक है अरेमाइका। तो दो भाषा है, ग्रीक और अरेमाइका। और सारेकुना जो कांधार में अफगानिस्तान में है वहाँ पर ये मिला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अरमाइका, खरोष्टी, यूनानी और ब्राह्मी। तो प्रश्न 12 का सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? शिलालेख, आहत मुद्रा, बौद्ध साहित्य, यूनानी लेख। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शिलालेख। शिलालेखों के माध्यम से हम अशोक के बारे में पूरी जानकारी पता कर सकते हैं कि जो शिलालेख है वो क्या क्या अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। और जो शिलालेख है उसके बारे में बताया गया है कि जो शिलालेख है वो दो प्रकार के थे, एक वृत्त शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। दो प्रकार के शिलालेख थे। वृत्त शिलालेख 8 स्थानों पर मिले हैं और जिनमें 14 प्रकार के लेख है। 8 स्थान है और 14 प्रकार के लेख है। और जो लघु शिलालेख है वो कितने स्थानों पर मिले हैं? 18 स्थानों पर मिले हैं। इस प्रश्न का पूरी डिटेल के साथ हम एक वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे अशोक के बारे में, जहाँ पर इन सभी प्रश्नों का पूरी डिटेल के साथ जवाब दिया जाएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो कौन से वर्ष से? आषाढ़ जुलाई से, फाल्गुन मार्च से, ज्येष्ठ जून से, पौष माघ यानी जनवरी फरवरी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आषाढ़ जुलाई से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15वां क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? अंग, उपांग, परिशिष्ट पर्वन,
अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है परिशिष्ट पर्वन। और ये परिशिष्ट पर्वन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा। और ये जो साहित्य है वो साहित्य है, दर्शन है और व्याकरण, साहित्य दर्शन और व्याकरण के ऊपर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? महाबली, तिस, वीरसिंह, राणा सिंह। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है तिस। तिस ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य समाज में गुप्तचरों को गुप्तचर, खोजी, संस्था एवं संचार या गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो प्रश्न का सही जवाब है गूढ़ पुरुष कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब है द गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? मापतोल का अधिकारी, भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सड़क निर्माण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पालिब्रोता कहा? एरियन, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क। तो इनमें सही जवाब क्या होगा? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की इंडिका नाम से हमारा एक वीडियो बना हुआ है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप मेगस्थनीज की इंडिका में पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हो। तो जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ पर है? गंगा और सोन नदियों के किनारे पर है। दो नदियाँ हैं, एक सोन नदी है और एक गंगा नदी है। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है ये शहर। और इसके बारे में जो पाटलिपुत्र है उसके बारे में प्रशंसा के रूप में कहा गया है कि एक पूतना और सूसा के महल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 20वां, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से, निग्रोध से, नागार्जुन से या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न का सही जवाब होगा उपगुप्त। उपगुप्त से दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्यायी में, व्रत कथा मंजरी में, अर्थशास्त्र में और मुद्रा राक्षस में। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? चंद्रगुप्त, दशरथ, बिंदुसार, अशोक। तो प्रश्न 22 का सही जवाब क्या है? अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की, कालसी, रुमिनदेई, कलिंग राज्यादेश। तो इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या है? मास्की। इसके अलावा जो मास्की है गुज्जर है, नेतूर है और उदयगोलम है। इनमें अशोक का जो नाम है वो क्या मिलता है? देवनाम और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी भी मिला है। देवनाम और प्रियदर्शी ये दो नाम और मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो कौन कौन से हैं? पहला और 10वां,
पहला और 11वां, दूसरा और 10वां, दूसरा और 13वां। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दूसरा एवं 13वां, दूसरा और 13वां, जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध ग्रंथ। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखदत्त के द्वारा। विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर जो मुद्रा और राक्षस दो शब्द है, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी और राक्षस का अर्थ होता है अमात्य यानी मंत्री। और यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस है वो प्राचीन भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का जो हिंदी में जो अनुवाद है वो किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ पर हमने कई प्रकार की जानकारी दी है। एक तो इसके लेखक राइटर का नाम है विशाखदत्त, और ये जो ग्रंथ है वो प्राचीन भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है, और इसका हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, प्राकृत व ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा प्राकृत व ब्राह्मी। ऑप्शन से इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। और ये हमें कौन सा शिलालेख बताता है? 13वां जो व्रत शिलालेख है, जिसके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वही राजा रहेगा जो सबसे ज़्यादा जनता के दुख तकलीफों के बारे में सोचता है, या जनता के लिए कार्य करता है, या जनता से पूरा मेल मिलाप के लिए शिलालेख अभिलेखों के माध्यम से अपना परिचय देता है। तो इनमें से कौन सा है वो शासक? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक। तो सही जवाब है अशोक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कब पराजित किया? 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, और 305 ईसा पूर्व में। तो सही जवाब है यहाँ पर 305 ईसा पूर्व में। और किसकी प्राप्ति के लिए? पंजाब और सिंध की प्राप्ति के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, पंजाब और सिंध, इनकी प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व में। और इनके बीच में जो समझौता हुआ, और समझौते के रूप में जो शर्त रखी गई, जो हम आप उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारा एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप अध्ययन कर सकते हो। पूरी डिटेल वहाँ पर दी गई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, हेमू, अशोक, हर्षवर्धन। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 31 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिसेप, जॉन टावर, हैरी स्मिथ। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है जेम्स प्रिसेप। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप
किसने बनवाया? खरगोन, चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम बुद्ध। तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने। और जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो एक जिला है रायसेन जिला, वहां पर है। और इसे यूनेस्को द्वारा 1818 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर है? केदारनाथ में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में, कालसी में। तो सही जवाब है यहाँ पर कौन सा? कालसी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा। किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वो कौन सा है? क्वींस स्तंभ, भाब्रू स्तंभ, मास्की का लघु स्तंभ और रुमिनदेही का स्तंभ। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? भाब्रू स्तंभ। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। जयपुर में विराटनगर। और यहाँ पर एक डूंगरी है या पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी। तो वहां पर भाब्रू स्तंभ है और इसकी खोज किसने की थी? बर्ट ने की थी। बर्ट ने इसकी खोज की थी। तो वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख। तो चार ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 37 है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? जैनों ने, तांत्रिकों ने, आजीविकों ने और थारुओं ने। क्या होगा सही जवाब? आजीविकों ने। और जो यहाँ पर बराबर की जो गुफाएं हैं जो गया जिला में है, वहाँ पर जो आजीविकों को जो दान में दी गई है वो गुफा कौन कौन सी है? कर्ण है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सुदामा है, चौपाल है, चौपार भी कह दो या चौपाल भी कह दो। इसके अलावा विश्व झोपड़ी। तो ये चार गुफाएं हैं, कर्ण, सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी। इनको आजीविकों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, मिट्टी का, ईंटों का और पत्थर का। तो सही जवाब क्या होगा? लकड़ी का, यानी काष्ठा महल था। और इसके बारे में ऊपर हमने आपको बताया गया, इसकी प्रशंसा की गई है, इसकी सुंदरता, इसकी नक्काशी को देख करके कि एक बूतना और सूसा के महल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो इतना सुंदर महल था चंद्रगुप्त का जो पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 40, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता से क्या तात्पर्य है? राज के भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि, एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय। तो हम रामायण में तो कह सकते थे एक देवी है,
परंतु यहाँ पर मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे श्रेष्ठ नमूना कौन है? गुफा निर्माण, चैत्य, स्तंभ और स्तूप। तो श्रेष्ठ नमूना कौन सा है? स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मायस्थान जो बांग्लादेश में है, सोहगोरा उत्तर प्रदेश में, भाब्रू, सारनाथ, मायस्थान, कालसी, सोहगोरा, मास्की। 4 ऑप्शन है और यहाँ पर जो सही जवाब क्या होगा? मायस्थान जो बांग्लादेश में है और सोहगोरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमें मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप पड़ते थे, उनके बारे में जो राजा द्वारा जो राहत कार्य किए जाते थे, आपातकाल का जो विवरण है वो हमें इन शिलालेखों के माध्यम से या इन अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, ए और ब दोनों को और महारक्षित। तो प्रश्न का सही जवाब है ए और ब दोनों को। कौन कौन है? महेंद्र और संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? स। प्रश्न नंबर 44 है, मानसेहरा पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, से प्राप्त व्रत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन कौन सी लिपि है यहाँ पर? जो पाकिस्तान में जो ये दोनों स्थान है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, यहाँ पर मिले हैं तमिल, यूनानी, खरोष्टी, संस्कृत। तो यहाँ पर जो लिपि हमें मिली है वो कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक ने द्विभाषीय ग्रीक और अरेमाई का अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो द्विभाषीय लेख या जो अभिलेख है वो हमें मिले हैं, जिनकी लिपि कौन सी है? ग्रीक और अरेमाई का। ये प्रश्न पहले ऊपर आया हुआ है तो हमें बताने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सही उत्तर होगा सारेकुना कांधार है। वह प्रश्न था कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कौन सा स्थान है जहाँ से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो वह है सारेकुना कांधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में है? 15, 16, 11 और 13। तो प्रश्न का सही जवाब है 15 अधिकरणों में विभाजित है। और चैनल की प्लेलिस्ट में कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर जो 15 अधिकरण है उनके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन से अधिकरण में क्या क्या लिखा हुआ है, या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग सिद्धांत में शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? प्रश्न का चारों ऑप्शन आप देख लो, इनमें से सही जवाब क्या होगा? राजा, चैत्र, प्रशासन एवं कोष। द इसका सही जवाब है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो सप्तांग सिद्धांत है वहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनका सही क्रम क्या होगा, कि चैत्र पहले आएगा या राजा पहले आएगा या प्रशासन आएगा? तो इनका जो सही जवाब है वह हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्लेलिस्ट में जाकर के मिल सकता है। वैसे आपको क्रम यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा, कि सबसे पहले राजा आता है, सेकंड नंबर पर मंत्री आता है, क्रम से जो इनका विवरण मिलता है हमें। फिर इसके बाद में जनपद आता है, आगे आता है दुर्ग, फिर आगे आता है कोष,
फिर आता है दंड यानी सेना, और अंत में आता है मित्र। तो इस प्रकार से सही क्रम अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। राजा को क्या कहा गया है, मंत्री को क्या कहा गया है, जनपद के बारे में क्या कहा गया है, वो संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आगे है प्रश्न नंबर 48। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन जो तुर्मे है वो कहाँ का राजा है? सीरिया, मिस्र, मेसोडेनिया, कोरिंथ। तो सही जवाब क्या होगा? मिस्र का। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? वसुमित्र ने, पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, भागभट्ट ने। प्रश्न का सही जवाब है पुष्यमित्र ने। किसने की है? पुष्यमित्र ने की है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आज का। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? सेनापति। सेनापति के पद पर आसीन था और उसने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर और पुष्यमित्र वहां पर खुद का शुंग वंश का शासक बन जाता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए। पिछले वीडियो में भी हम आपके सामने 50 भारत के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न लेकर के आए थे। 50 नहीं, यहाँ पर हम आपको बहुत क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन और बता रहे हैं। इस प्रकार से हम आपके सामने 100 क्वेश्चन लेकर के आए। आगे भी हम इसी प्रकार से लेकर के आएंगे। आप हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाता है उसका बारीकी से अध्ययन कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और हमेशा आते रहे हैं, इसलिए आपके पास जल्दी से हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा करके रखें, जिससे आपके सामने सबसे पहले चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके। आप चैनल को अंत तक देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।